जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, प्रिय बंधुओं, आप सबका इस चैनल पर स्वागत है, सम्मान है। साथियों, आपने इस चैनल को बड़ा प्रेम स्नेह दिया है। साथियों, मुझसे बहुत लोगों ने कई बार ऐसे प्रश्न किया है कि बताइए सीता जी लंका में कितनी बार गई थी। साथियों, सच्चाई में बताना चाहता हूं और प्रमाण के साथ में बताना चाहता हूं, ग्रंथों के साथ बताना चाहता हूं। सीता जी लंका में 4 बार गई थी। किसी को यह अभी पता नहीं है ये प्रकरण कहां कैसे क्यों हुआ। उसी विषय को मैं क्लियर करना चाहता हूं साथियों कि सीता जी लंका में 4 बार गई थी। कैसे गई, क्यों गई, पूरी बात बताना चाहूंगा और विस्तृत बताना चाहूंगा। साथियों, तब तक के लिए आपने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो आप कर दीजिए। चलिए आते हैं मुख्य विषय पर। कोई व्यक्ति ने कई लोगों ने प्रश्न किया है और कोई व्यक्ति कर भी रहे थे। आज नाम बताना ठीक नहीं है और काफी समय से करते चले आ रहे हैं। और उन्होंने कमेंट में भी ऐसा कहा कि साहब वो तो सीता जी छाया सीता जी थी। अरे दूसरी बार ही तो छाया सीता जी थी, पहली बार तो असली सीता जी थी, तीसरी बार असली सीता जी थी, चौथी बार भी असली सीता जी थी, 4 बार गई थी। दूसरी बार छाया और छाया में और स्वयं में कोई अंतर नहीं होता, 2 रूप बनाए जाते हैं। वो तो लीला करानी थी। असल में सीता जी लंका में भाइयों मेरे 4 बार ही गई थी। सुन लीजिए कैसे कैसे गई थी और उसका मैं पूरा प्रकरण आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, किस तरीके से गई थी, कैसे गई थी और उसको मैं समझाऊंगा भी। उससे पहले आप मुख्य विषय को समझ लीजिए, फिर मैं शुरू से विस्तृत समझाऊंगा जिससे आपकी समझ ठीक से आ जाए। और आपसे कोई भी विद्वान दुनिया में कभी भी पूछे तो बता देना, क्योंकि हमारी जो बात है प्रमाणिक है, एकदम किसी की सुनी सुनाई ढोंग डपाड़ा नहीं है, एकदम सेलेक्टेड है। जैसे मान लीजिए सर्टिफाइड बुक्स होती हैं कि बस उन्हीं को ही, उसी प्रकार हमारे ये सर्टिफाइड हैं। पहली बार तो साथियों वो बचपन में गई थी, जिस समय रावण पिटारी में लेकर गया था। उसको विषय में बताऊंगा, पिटारी कहां से कैसे, मुख्य विषय को ले रहा हूं पहले। तो पिटारी में धर के ले गया था और उस पिटारी को जब वहां खोला तो पुत्री निकली। तब उसने कहा था कि रावण में आपकी यहां 4 बार आऊंगी, 1 बार तो आ गई। फिर उस कन्या को रावण जनक जी के क्षेत्र में गढ़वाया मंत्रियों से। वहां फिर उत्पन्न हुई जनक जी की यहां वो सीता कहलाई। दूसरी बार सीता जी को रावण चुरा के ले गया था। तीसरी बार निकुंभ के पुत्र पौंड्रक को तथा सौमुख रावण को मारने के लिए गई थी। कुंभकर्ण का पुत्र था निकुंभ और निकुंभ का पुत्र था पौंड्रक। उसने विभीषण को हटाकर स्वयं राजा बन बैठा था। विभीषण फिर भगवान की शरण में आया तो भगवान गए सीता सहित और वहां पर फिर सीता जी ने ही पौंड्रक को और सौमुख रावण को मारा था। राम जी ने नहीं मारा। हमारे यहाँ पहले सभी क्षत्रियाणियां थी और जैसे राजा युद्ध करते थे वैसे ही क्षत्राणी युद्ध करती थी, वीरांगना युद्ध करती थी। जैसे कैकेयी भी युद्ध करने गई थी जिसमें धुरा टूट गया था और अपना हाथ लगा दिया था, उसी प्रकार सीता जी ने भी युद्ध किए हैं। सौमुख रावण को मारा है और निकुंभ पुत्र पौंड्रक को मारा है तीसरी बार में। चौथी बार में कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर को मारने के लिए गई हैं लंका में, अपने हाथों से मारा है। ऐसे करके साथियों बहुत कुछ ऐसे सीता जी ने युद्ध किए हैं, क्षत्राणियों ने युद्ध किए हैं। इस प्रकार क्षत्राणियों के रूप में सीता जी ने वहां भी काली का रूप धारण करके सहस्त्र मुख रावण को भी मारा था। चलिए आते हैं मुख्य विषय की ओर। अब मैं विस्तृत यहां से शुरुआत करता हूं। अब आप चलिए साथियों सुनिए विस्तृत से इसका पूरा विस्तृत प्रकरण। अब तक तो मैंने संक्षिप्त में कहा था, अब मैं साथियों विस्तृत और शुरू से सुनाने जा रहा हूं।
आप बड़े ध्यान से सुनेंगे और बड़े विस्तृत रूप से क्रम वाइज समझेंगे, तब आपकी समझ आएगा वास्तव में क्या है। ये सभी विद्वानों के लिए, सभी दुनिया के लोगों के लिए है। कोई भी विद्वानों को अगर नहीं समझ आता है तो वास्तव में विद्वानों का स्वागत है, सम्मान है, कमेंट कर सकते हैं और विद्वानों को मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसने शास्त्र आदि नहीं पढ़े हैं उनके लिए उत्तर तो बहुत ही कठिन है, राधे राधे लिख सकते हैं। चलिए साथियों, आते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, मुझे लगता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि विषय बड़ा विस्तृत है और इसका व्याख्यान, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट में करूंगा इससे ज्यादा तो साथियों आपकी समझ आएगा नहीं, इसलिए आपको इसे पूर्णतः अंत तक देखिए, तब आपकी ये सीरियल टू सीरियल समझ आएगा कि वास्तव में कहाँ कैसे है। अगर कहीं से भी हल्की सी आपकी समझ आपने छोड़ दिया, ध्यान भटक गया, तो वो प्रकरण समझ नहीं आएगा कि कहाँ से कैसे चला। इसीलिए आप सीरियल टू देखिए। साथियों, एक समय की बात है, पूर्व काल में पद्माक्ष नाम के एक राजा थे और उन्होंने सब लोगों को लक्ष्मी की कामना में तत्पर देखकर मन में सोचा कि मैं तप के द्वारा लक्ष्मी जी को पुत्री बनाऊंगा और जिस समय मेरी पुत्री बनकर लक्ष्मी जी आएंगी, इतनी सुंदर होंगी, कैसी होंगी, वाह मैं धन्य हो जाऊंगा, वाह लक्ष्मी, लक्ष्मी रूप में मेरी पुत्री हो, लक्ष्मी हो मेरी पुत्री, वाह क्या सुंदर भाव थे, मेरी पुत्री लक्ष्मी हो, लक्ष्मी किस तरीके से सुंदर होगी, कैसे रहेगी, मैं इतना सुंदर होगा, कितना बड़ा भाग्यशाली हो जाऊंगा। साक्षात लक्ष्मी को चाहते थे और उस लक्ष्मी को मैं अपनी गोद में खिलाऊंगा, प्यार करूंगा, वाह क्या भाग्यशाली होगा, ऐसा भाव लेकर और बहुत मन में सोचते रहे कि मैं लक्ष्मी जी को पुत्री बनाऊंगा और गोद में लाड़ प्यार करके बड़ा आनंद पाऊंगा। ऐसा निश्चय करके लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए वो जंगल में चले गए, बहुत कठोर तप किया साथियों, भयंकर तप किया। तब लक्ष्मी जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गई और दर्शन दिए, प्रकट हो गई और बोली, राजन आप क्या चाहते हैं, आप जो चाहते हैं आप बोलिए, वर मांगिए आप। तो राजा बोले, हे देवी आप मेरी कामना पूरी करें, मेरी एक ही इच्छा है कि तुम मेरी पुत्री बनो, कैसे भी करके बस यही वरदान दीजिए। यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली, हे राजन मैं तो भगवान विष्णु के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं हूं, इसीलिए तुम विष्णु जी की प्रार्थना करो, यदि वे मुझे तुम्हारे लिए दे देंगे तो मैं तुम्हारी पुत्री जरूर बनूंगी, इसमें संदेह नहीं है। तो राजा बोले, अच्छी बात है, मैं जरूर भगवान की साधना उपासना करूंगा। और ऐसे करके लक्ष्मी जी की आशीर्वाद लेकर तब वो राजा पद्माक्ष भगवान विष्णु की आराधना तपस्या करने लगे और बड़ी तीव्र तपस्या की। तब भगवान विष्णु जी को भी उन्होंने प्रसन्न कर लिया और उस विष्णु जी ने कहा प्रकट होकर, बोलिए आप क्या चाहते हैं राजन। और भगवान आपकी अर्धांगिनी जो है लक्ष्मी जी मेरी पुत्री के रूप में हो, ऐसा मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं, आप मुझे ये वरदान दीजिए। बोले ठीक है जरूर, और ये नींबू लीजिए, बिजौरा नींबू नाम उन्होंने एक फल दिया भगवान विष्णु जी ने और देकर अंतर ध्यान हो गए। राजा पद्माक्ष जी ने उस फल को फोड़ा और उसमें एक स्वर्ण के समान जगमगाती हुई कन्या निकली, विद्यमान हुई। देखा, अरे बड़ी दिव्य कन्या है, अरे राम राम बड़ा सुंदर कन्या। राजा ने कन्या को देखकर अपनी कन्या स्वीकार किया और सबके चित्त को आनंद देने वाली उस रमणीय कन्या को देखकर वहां के सब लोग शहर से राजा पद्माक्ष की कन्या लक्ष्मी है ऐसा कहने लगे, रे बड़े भाग्य हैं इस राजा के। और इस फल से वह टुकड़ों का फल फिर समूचा फल बन गया। जो टुकड़ा था जिस फल का जो इसमें निकली थी वो दोबारा से पुनः उसी रूप में आ गया, जुड़ गया।
यह देखकर राजा की पुत्री ने राजा ने उस पुत्री को अपने हाथों में लेकर बड़े लाड प्यार करने लगे और अपनी पत्नी से बड़ा कहा कि इसकी बड़ी सुंदर सेवा करो, और बड़े दिव्य तरीके से उसकी सेवा आराधना आनंद से रहने लगे। चारों तरफ मंगल ही मंगल, धन संपन्नता, सुख वैभव राजा के इतना बढ़ गया क्योंकि साक्षात लक्ष्मी पधारी थी और दिव्य बड़ी होने लगी और बड़े आनंद से पता ही नहीं चला कितने वर्ष ऐसे बीत गए। एक दिन राजा बोले कि इस पुत्री का विवाह में इतनी सुंदर है, किससे करूं, और तो लक्ष्मी है, सिवाय भगवान की दूसरा कौन विवाह कर सकता है इससे। इस तरीके से भगवान की इसकी वर की खोज के लिए साक्षात भगवान विष्णु ही आएंगे और उनकी खोज के लिए मैं स्वयंवर रचना करूंगा। तो उन्होंने राजा ने स्वयंवर की रचना की और यज्ञ आरंभ कर दिया। यज्ञ में बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण दिया। पद्माक्ष ने राजाओं को बुलाया और वे बड़े बड़े दिग्गज उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। चारों तरफ सभी देवता, दानव, गंधर्व, राजा महाराजा, नदी पर्वत, यक्ष किन्नर, रावण आदि राक्षस आदि सभी वहां पर उस पद्माक्ष की पुत्री पद्मावती से विवाह करने के लिए पहुंचे, क्योंकि इसकी सुंदरता का वर्णन क्या कहा जा सकता है। सभी बड़े ललचाते थे, कैसे भी भूल गए थे सारी दुनिया उसकी सुंदरता के कारण। अंत में चलते हैं साथियों, और अलग अलग तरीके से अलग अलग रंगों के राजा, अलग अलग तरीके से सभी नर और देवता सभी पधारे। और राजा बोले मैं उसी को कन्या दूंगा अपनी जिसका वर्ण शरीर का रंग आकाश के रंग जैसा होगा, आकाश के नीले रंग के जैसा होगा, उसी से इस कन्या का विवाह करूंगा। अब ऐसा रंग तो भगवान नील आकाश के नीले जैसा तो भगवान का ही और किसी का नहीं है। व्यक्ति कई तरीके से हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे रंग के तो भगवान ही है और कोई दूसरा नहीं है। यही सत्य थी, यही पहचान थी भगवान की खोज करने का, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। इस तरीके से प्रतिज्ञा की और राजा ने बड़े वहां पर जो इकट्ठे हुए थे सबके सामने यह प्रतिज्ञा रखी। तो सभी राजा बड़े परेशान हुए कि ये तो ऐसा तो रंग किसी का नहीं, किसी को नहीं देगा, और इसमें से तो हम सभी फैले, यहाँ पर किसी विवाह नहीं होगा, ये तो भगवान से होगा। तो गुस्से में आ गए और आपस में कहने लगे कैसे नहीं देगा। तो सभी राजा आपस में लेने के लिए पद्मावती से विवाह करने के लिए आपस में लड़ने लगे, मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा, और आपस में सभी से युद्ध होने लगा। और जब सभी राजाओं से युद्ध होने लगा तो पद्माक्ष भी उन राजाओं से लड़ने लगे और सभी राजा एक हो गए। और अंत में पद्माक्ष लड़ते रहे और अंत में राजा पद्माक्ष वीरगति को प्राप्त हो गए। सब मिलकर राजाओं ने पद्माक्ष को मार डाला था। इधर पद्मावती को पकड़ने के लिए दौड़े, विवाह करने के लिए दौड़े, और पद्मावती इधर साथियों आग में कूद पड़ी। उनको न देखकर राजा नगर में ढूंढना प्रारंभ कर दिया, महल को खोद डाला, अक्सर कहाँ चली गई देखते हैं। इधर उधर देखने पर जमीन खोदा लेकिन कहीं भी उन्हें नहीं मिली। लक्ष्मी के संसर्ग से राजा पद्माक्ष की ऐसी दशा हुई, इसलिए मुनि लोग लक्ष्मी को नहीं चाहते, क्योंकि लक्ष्मी के लिए सारी दुनिया लड़ती है, धन वैभव लक्ष्मी, और अंत में व्यक्ति भगवान को नहीं पा सकता, क्योंकि लक्ष्मी तो बुद्धि को विचलित कर देती है। भगवान में नहीं लगता मन, लक्ष्मी को त्यागने के बाद ही लगता। लक्ष्मी से चित्त की चंचलता बढ़ती है, भय बढ़ता है, शोक बढ़ता है, मनुष्य मारा जाता है। धन में 15 दोष हैं साथियों, अगर देखना तो भागवत में 11 स्कंद में है, कोई भी पढ़ सकता है। और बड़ा भारी दुख होता है, इस वास्ते लक्ष्मी राजा के साथ भी। तो इस तरीके से साथियों यहाँ पर बताया गया। बाद में भी सभी दैत्य अपने स्थान को चले गए, सभी राजा चले गए स्थान को। एक समय की बात है कि हरि
स्थिर शक्ति रूपा लक्ष्मी अग्निकुंड से एक दिन निकलकर बाहर टहल रही थी, अग्निकुंड के समीप ही। इतने में रावण कहीं जा रहा था पुष्पक विमान से। हाँ साथी, पुष्पक विमान से बैठकर जा रहा था, विचर रहा था और जगत को दिग्विजय के लिए जा रहा था आकाश मार्ग से। और उधर से आ निकला अचानक रावण का मंत्री शारण पद्मावती को देखकर अग्निकुंड के बाहर बैठी देखा और रावण को बताया, ओ महाराज देखिए, वो तो पद्मावती बैठी है, पद्मावती को देखो। ऐसा दिखलाकर पूर्व काल में राजा पद्माक्षी कन्या के लिए देवता और असुर में भयंकर युद्ध करना पड़ा था, वही कन्या अग्निकुंड के पास बैठी है। महाराज ये तो बहुत मौका है, जल्दी करो, वो ऐसा मौका नहीं, आप बड़े भाग्यशाली बने। अच्छा ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं। तो शारण के इस वचन को सुनकर पद्माक्ष को देख काम वेग से होकर रावण जो ही वेग से पकड़ने के लिए नीचे कूदा, तो ही वह पद्मावती जी अग्नि में प्रवेश कर गई। और उनको अग्नि में प्रवेश करती देख उस स्थान को देखकर रावण कहने लगा, हे पद्मावती, तुमने पहले भी अग्नि में प्रवेश करके सभी राजाओं तथा देवताओं को बड़ा भारी कष्ट दिया है, दुख दिया है। आप कहाँ हो? तुम्हारा निवास स्थान आज मैंने देख लिया है, अब मैं निवास स्थान को देख लिया, छोड़ूंगा नहीं, अब मैं पकड़ लूंगा, अब मैं तुमको जी खोजने के लिए सारा अग्निकुंड छान डालूंगा। यह कहकर रावण पानी के गढ़ों से अग्नि को बुझाने लगा और जो ही राख देखने लगा और त्यों ही उस अग्नि को बुझा दिया। और जब देखा कि राख ही राख रह गई है तो उस राख को कोरे देने लगा। हाँ, इसमें तो कहीं कुछ नहीं है। तो उसे दिव्य 5 रत्न दिखाई दिए, उस राख में दिखाई दिए। तो रावण ने उन 5 रत्नों को उठा लिया और एक संदूक में रख लिया और विमान पर चढ़कर अपनी नगरी लंका को चला गया। वहां जाकर रावण ने उस संदूक को देवगृह में रखकर रात्रि के समय एकांत में पलंग पर बैठी हुई अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा, हे मंदोदरी, जिन्हें देखकर तुम संतुष्ट हो जाओगी, ऐसी चीज लाया हूं, ऐसे कंगन लाया हूं, ऐसे रत्न लाया हूं कि तुम तो खुश हो जाओगी। अच्छा, ऐसे कुछ रत्न है, बड़े परिश्रम से तुम्हारे लिए मैं लाया हूं और मैंने वो देवालय में रख दिए संदूक के अंदर, ले जाकर ले आओ। रावण का वचन सुनकर और देवालय में मंदोदरी गई और संदूक को देख उसमें पति के पास लाने के लिए उठाया। और जैसे छोटी सी जो पिटारी थी संदूक था, उसे उठाने का प्रयास किया, वो उठे नहीं, वह जमीन से तनक भी नहीं उठी, हिली नहीं पिटारी। तब उसने लज्जित होकर रावण से कहा, यह सब हल कहा ये तो उठ नहीं रही। रावण जी, पिता पति जी, स्वामी जी, ये वो क्या चक्कर है? यह सुना तो रावण हंसकर स्वयं उसके लाने के लिए, अभी मैं चलता हूँ, कैसे नहीं उठेगा, मैं लाता हूँ, देखता हूँ। और उसने उठाया तो पेटी जमीन से नहीं ली। अब बताइए, ये विधि का विधान है, एक छोटी सी पेटी को रावण नहीं हिला पाया, धनुष को नहीं हिला पाया। कहां रावण कैलाश को उठा देता था? रावण बलि की यहां जो चौरस के पास से होते हैं वो नहीं उठा पाया। विधि का विधान है, ये शक्ति भगवान की होती है। रावण इतना कमजोर था, नहीं हिला। इससे रावण का बड़ा विस्मित हुआ, अरे मैं बड़ी बड़ी चीज उठा लेता हूँ, ये चक्कर क्या है? डर गया रावण, तो लंका निकलने लगी और तो डर गया, सुई सुई करने लगा। उसने जब रावण ने उसे देखा, और चलो कोई बात नहीं उठती है, कोई बात नहीं, मैं इसे यही खोलता हूँ। फिर उसने उसी को वहीं उसी समय खोलकर देखा, तो उसमें एक सूर्य के समान कांति वाली एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखाई दी, छोटी सी बालिका, बहुत छोटी सी, पैदा हुई समझिए। उसके तेजस से तेज को देखकर राक्षस हतप्रभ रह गए, आंखें मिचने लगी। इतना तेज, इतनी तेजस्वी, इतनी सुंदर हो राक्षसों की आंखें चमचमाने लगी, चमक हो गई। उस मनोहर बालिका को देखने के लिए उसके मित्र तथा पुत्र आदि सभी आने लगे, देखने लगे, और कैसी कैसी, बड़ी दूर दूर के लोग, बड़ा ढिढोरा पिट गया। उस समय रावण ने मंदोदरी को युद्ध का तथा जैसे ही वह राजा पद्माक्ष के कुल में उत्पन्न हुई थी वह सब वृतांत के सुनाया। अरे ये लड़की तो वही लगती है जो पद्मावती जैसी, अब वो तो अग्नि में समाहित हो गई, अब ये छोटे रूप में बनकर यहाँ आ गई है। ऐसे ये वही है जिसके कारण सभी लोग मारे गए थे, राजा मारा गया था। और ये वृतांत रावण ने यहाँ पर अपनी पत्नी को, सभी को
बताया कि तब पद्माक्ष से कुल में उत्पन्न हुई थी और वृतांत पूरा कह सुना दिया। अब तो सभी बहुत जोर से डरने लगे। तब क्रोधपूर्वक मंदोदरी रावण से कहने लगी, स्वामी जी, हाँ, और रोने लगी, इस कृतघ्ना कुल विध्वंसकारिणी तथा प्रचंडा के कर्मों को आप जानते हुए भी तुम इसको लंका में क्यों लाई? जब जानती इतनी ही अशुभ है और ऐसी है मांगे तो इसे लंका में क्यों लाई? इस दुष्टा को हमारे कुल का नाश करने वाली है, शीघ्र इसे वन में छुड़वा दो, ले जाओ यहाँ से कहीं बाहर जल्दी, थोड़ी देर भी रहेगी तो लंका का सर्वनाश हो जाएगा। बचपन में ही इतने पराक्रम दिखाती है, इतनी भारी है और अभी उठी नहीं है और इतनी पराक्रम दिखा रही है, तो आगे क्या होगा इसका कोई पता नहीं है। बचपन में इतनी भारी है यह, जमीन से न जाने क्या करेगी, जवानी में तो क्या करेगी, इससे तुम्हारी मृत्यु होगी। उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी रावण की मंदोदरी ने कि तुम्हारी मृत्यु होगी, ऐसा मुझे जान पड़ता है। इसको लंका में घड़ी भर मत रखिए, बिल्कुल अभी तुरंत ही। तो रावण ने मंदोदरी की बात सत्य समझकर मंत्रियों से मंत्रणा करके बड़ी पंचायत बुलाई और दूतों को आज्ञा दी और उस संदूक को यत्न पूर्वक शीघ्र ही विमान में रखकर आज ही और इस तरीके से वन में छोड़ाए वहां पर तुरंत ही। इसके पश्चात वे सब राक्षस इकट्ठे हों, उस संदूक को विमान में रखकर आकाश मार्ग से चले। और उस समय रावण की स्त्री ने कहा था कि इसके दर्शन मात्र करने से वध हो जाता है, इतनी ये बहुत ही अशुभ घातनी है और इसे घातनी को बाहर खुली न रखना बल्कि जमीन में गाड़ आना, इसके दर्शन मात्र से सब नष्ट हो जाएंगे, इसे खुली मत रखना, जमीन में गाड़ के आना, इतनी अशुभ है। तो ऐसा ही उन्होंने किया। गृहस्थाश्रम में होते हुए भी वह जितेंद्रिय होगा, उसी के घर में यह सुभा सुवना कुमारी वृद्धि को प्राप्त होगी, हर एक की बस की बात नहीं है। सब चराचर के साथ सब अपनी आत्मा के समान दर्शन करने वाला जो पुण्यात्मा होगा, यह तो उसी के घर में ही रहेगी स्थिर, अन्यथा हर एक के बस की बात नहीं है। समदर्शी तथा जितेंद्रिय घर में लक्ष्मी चिरकाल तक रहती है, साथ ही दूसरी के यहाँ नहीं रहती है, कुकर्मियों की नाम नहीं रहती है। कुकर्मी यहाँ कैसे रहती है? तेजस्वी तपस्वियों के यहाँ रहती है। इस प्रकार मंदोदरी की बात सुनकर जो ही दूत लोग चलने को उद्यत हुए त्यों ही कन्या कहने लगी, अब क्या होता है सुनिए साथी। अब उस कन्या को ले जाने के लिए सारी व्यवस्था हुई, तैयार हुए और जैसे ही उसे ले जाने के लिए चलने लगे तभी वो कन्या बोलती है, कन्या कहने लगी, जबकि वो बोलने लायक नहीं थी, छोटी थी लेकिन वो दिव्य थी, वो बोलने लगी, रावण मैं एक बार आ गई हूं, देख। साथ ही मैंने इसी बात शुरू की थी, एक बार आ गई हूं बचपन में, छोटी सी हूं, अब मैं एक बार अब आ गई, दूसरी बार में फिर राक्षसों तथा मंत्री तथा पुत्र सहित रावण का वध करने के लिए लंका में आऊंगी, तेरा वध करने के लिए लंका में आऊंगी। आई तो सीता जी थी लेकिन वध तो राम ने किया था, लेकिन कारण तो वही था, दूसरी बार आऊंगी जब तेरा वध राम करेंगे। और सुन, तीसरी बार निकुंभ पुत्र पौंड्रक को तथा सौमुख रावण को मारने के लिए आऊंगी। चौथी बार कुंभकर्ण के पुत्र कुंभकर्ण तथा मूलकासुर को मारूंगी मैं। एक कुंभकर्ण का जो पुत्र था मूलकासुर, उसको मारने के लिए आऊंगी। एक कुंभकर्ण और था, कुंभकर्ण तथा मूलकासुर को मारने के लिए आऊंगी। चौथी बार एक कुंभकर्ण का एक और कुंभकर्ण था, इसमें कई ऐसे कुंभकर्ण हुए हैं लंका में। तो साथियों, इस तरीके से सीता जी 4 बार आई हैं और ये रहस्य मैंने आपको बताया किस तरीके से आई है, कैसे आगे मैं और बताने जा रहा हूं। सुनिए से ध्यान से। इस वचन को सुनकर दशानन हृदय से विद्ध हो गया और वे सब राक्षस भयभीत होकर सतर्क सरीखे हो गए, डरने लगे। रावण ने सोचा इस बालिका को अभी मार डालना चाहिए, यह विचार करके तलवार उठा ली, पद्मा की तरफ दौड़ा। पति को शिकार देखते हुए कन्या को मारने के लिए देखकर मंदोदरी रोने लगी, स्वामी जी क्या करते हैं, अभी विनष्ट हो जाएगी लंका, अभी ऐसी है ये, आपकी आयु शेष नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत शेष है, ऐसा मत करो, आयु शेष रहने पर आज ही तुम्हें साहस मत करो, इससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
इसका वचन झूठा ही होगा, ये जो बोलती है सही बोलती है, आगे जो होने वाला है सो ऐसा ही होगा। ये जो बोल रही है इसीलिए कैसे भी कुछ दिन तो कुछ भी, अभी तो तुम इसे वन में छुड़वा दो, कुछ भी करो, कालांतर में होने वाली मृत्यु को आज क्यों बुलाते हो, कुछ दिन बाद होगी, अभी क्यों बुला लेते हो, अगर ऐसा करोगे तो आज ही नष्ट हो जाओगे। और भैरव के वचन को सुनकर रावण चुप हो गया और उसके पश्चात संदूक को शीघ्र विमान में राक्षस रख लेकर विमान से गए और सीता जी को योग्य मिथिला नरेश जनक जी के वनों में देखते हुए वहीं पर सब दूतों ने उस छोटी सी पिटारी को भूमि में वहां पर जनक जी के क्षेत्र में गड़वा दिया, गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और दूत लंका लौट आए। जो हुआ सब बता दिया वृतांत, रावण को निवेदन कर दिया कि हमने ऐसे ऐसे जाकर जनक जी के क्षेत्र में गाड़ दिया है। राजा विदय ने वह जमीन सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक ब्राह्मण को दान दे दी थी और ब्राह्मण ने उस जमीन को जुतवाने का विचार किया। तो प्रतिवर्ष शुभ मुहूर्त देखते हुए बहुत वर्षों बाद अच्छा तथा उदय करने वाला मुहूर्त देखा ब्राह्मण जी ने, और उस ब्राह्मण जी के मुहूर्त देखकर आदर पूर्वक उस जमीन को जुतवाने का प्रयास किया और जमीन को जुतवाया, हल चलवाया। उस समय हल्के फाले से वह संदूक जो था संदूक टकरा गया तो उसे जब उसके जो सेवक थे जमीन चलाने वाले और मालिक के पास में गए, सभी वहां पर जाकर बताया कि यह खजाना निकला जी। समझकर वह ब्राह्मण कहने लगा ये तो पिटारी है, बड़े भाग्य की बात है, अच्छे लोग मुहूर्त में अच्छे मुहूर्त में खेती शुरुआत करवाई थी, इसलिए इसका शुभ मुहूर्त बहुत ही सुंदर निकला। हल्के अग्रभाग से अर्थात फाल से, साथियों हल्के जो अग्रभाग है उसे फार कहते हैं, हमारे यहाँ इसको संस्कृत में सीता कहते हैं, उस फार को सीता कहते हैं। इसी कारण से उस फार के कारण उत्पन्न होने कारण, सीता से उत्पन्न होने कारण उसको सीता कहा गया। कुड़ी को भी सीता कहते हैं, फार को भी सीता कहते हैं संस्कृत में और वहां की भाषा में भी। संदूक को लीजिए और मैं खजाने से भरी हुई भारी इस पिटारी को बड़ी कठिनाई से लाया हूं। वो जान रहा था इसमें खजाना है, उसे क्या पता इसे पुत्री है, मान इसमें खजाना है और उसमें जैसे तैसे हम सभी लोग मिलकर लाए हैं, आप लीजिए। और वहां पर उनको ले जाकर ब्राह्मण ने सभा में सामने विदय जी के जनक जी के सामने रखा, समाचार के सुनाया। तो ब्राह्मण कहने लगे मैंने तो भूमि आपको समर्पण कर दी है, तो ये आपका ही खजाना, आप इसे ले लीजिए ब्राह्मण जी, सब कुछ आपका ही है, तौसी मिली हुई है, पिटारी भी आपकी है। तो राजा विदय के वचन को सुनकर ब्राह्मण बोलने लगे नहीं हे नृप, आपने मुझे जमीन दी है, भूमि दी है, यह धनपूर्ण संदूक नहीं दिया है, मैं इसे नहीं ले सकता, यह धन का संदूक तो आपका ही है, इसलिए जो भूमि है वो ही मेरी है, धन तो आपका ही है। इस तरीके से राजा ने कहा चलो बात मान लेते हैं, इसमें अधर्म न डालें, इसमें कोई बात नहीं है। तो राजा ने उस पिटारी को स्वीकार कर लिया और ऐसे करके ब्राह्मण ने जब नहीं माना तो क्या करे, कहने लगे इसमें क्या है। तब वहां जाकर दूतों ने संदूक को देखा, मान कि इसमें पहले ये देखो क्या है, खुलवाया, धन है क्या है। जब खुलवाया तो उसमें देखी तो एक बालिका निकली, छोटी सी बालिका। साथियों आप कह सकते हैं कि साहब उसका ज्यों नहीं उठा, कैसे जीवित थी, बच्चा पेट में रहता है या अंडा में जो बच्चा रहता है वो कैसे जीवित रहता है, सांस नहीं ले पाता और बाहर आते ही सांस लेता है, तब उसे कहाँ सांस मिलती है। बहुत से ऐसे आश्चर्य हैं दुनिया में जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता। जैसे मछली अंडा का पोषण दृष्टि से करती है, कछुआ चिंतन से करता है, पक्षी बैठकर करता है, बहुत सी संसार में आश्चर्य हैं जिसके बारे में नहीं कहा जा सकता। ये भगवान के विधि है, विधान है, नियम है। तो वो ब्राह्मण से वहीं छोड़कर उस कन्या को राजा को देकर चला आया और राजा ने, जनक जी ने उस कन्या को बड़े दिव्य बड़े सम्मान के साथ में पाला और चारों तरफ बड़े उत्सव, शहर को सज पाया, बड़े बड़े उत्सव, चारों तरफ आनंदी मंगल ही मंगल होने लगे, उत्सव ही उत्सव होने लगे और पुष्प वृष्टि होने लगी, गंधर्वों ने गान विद्या अप्सरा नृत्य करने लगे, बड़ा ऐसा मंगल। जहाँ लक्ष्मी विराजमान, उसका कहना है क्या, वो भी भगवान, आनंदों की क्या कहना। और ऐसे करके इस तरीके से राजा जनक जी ने प्रसन्न होकर उसको अपनी पुत्री माना और ब्राह्मणों द्वारा विस्तार पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार, संतान उत्पन्न होने पर करने का संस्कार करवाया, जात कर्म संस्कार करवाया।
और विप्रों को बहुत से दान दिए, वेश्याओं का गायन करवाया, बड़े मांगल्य कर सारे आनंद मंगल जितने भी उत्सव होते हैं सभी करवाए, सभी किए साथियों वहां पर। उसके बाद में संक्षिप्त कर रहा हूं यहाँ पर। और जनक जी के द्वारा पालित होने पर और जानकी का नाम पड़ा, फिर फाल से उत्पन्न होने के कारण फाल का नाम होता है सीता संस्कृत में, इसीलिए उसका नाम सीता रखा। अग्रभाग से प्रस्कंठ होने के कारण उसको कन्या का नाम पद्माक्षी कहलाई, राजा पद्माक्ष के कारण। इस प्रकार से सीता के कई नाम हैं साथियों मैंने ये प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत किया रखा। और आपको जो भी अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलता हूं किसी विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे।